ये पहली शीट अपलोड हो चुकी है, मीटर में है, तो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई इंटर। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है मेरे प्यारे, तो मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, ये आ गया सेंटीमीटर में। अब आपको इसका 34% निकालना है बच्चों, क्या निकालना है इसका 34% आपको निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए परसेंटेज क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये मुझे कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने पर चाहे आंसर जो भी आए, 3 जीरो है ना, आंसर के एंड में 000 आएगा, 000 एक ही ऑप्शन के एंड में है, ये करेक्ट हो जाएगा। 45 मिनट। तो भाई इसको भी आपको या तो सारी कैलकुलेशन घंटे में करो या मिनटों में करो, इच्छा आपकी है, घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 घंटा प्लस 45 मिनट, अगर मिनट को आवर में बदलना होता है तो 60 से भाग करते हैं मेरे दोस्तों। एक प्यार भी सवाल ये बन गया कि 24 घंटे का कितना परसेंट है, 7/4 घंटे। 24 घंटों का कितना परसेंट है, 7/4, तो परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100% आएगा। तो कैलकुलेशन भी आसान नहीं है। 7 की 25 में गुणा करेंगे 175, 175 को भाग देगा 24 से, ये नॉर्मल एक बचेगा 1 + 1/24 ही आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, दिमाग में सोचा करो, ये स्टेप भी दिमाग में लिखना था। मैं 25 को जब भाग दूंगा तो 25/24 का मतलब 1 + 1/24, अब 7 के अंदर गुणा होगी, 1 में तो 7 एकम 7 हो गया, तो 7 + 7/24% आएगा। ये आएगा 3 तो जाएगा नहीं, क्लियर है मेरे दोस्तों, 3 से हल्का सा ही कम रहेगा, 3 से हल्का सा भी कम। देखिए 24 है मेरे दोस्तों, 7 को 24 से भाग देना है, आगे पूरा चला जाता 3 बार, लेकिन ये 7 है तो आंसर 0.3 से हल्का सा कम, 0.3 से हल्का सा कम, ये ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये उत्तर नहीं हो सकता। और 50%, 50% का मतलब है आधा, यानी कि आपसे y का आधा पूछा है, तो ये चीज आपको दिमाग में समझनी चाहिए मेरे दोस्तों। दिमाग में y का मान क्या है, x का 49%, मुझे पूछा है y का 50%, 50% मतलब आधा, मुझे y 50% होता है आधा, मुझे इस y का आधा पूछ, तो मैं इधर भी बटे 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 49/2 आएगा 24.5, तो y/2 का जो मान आएगा वो 49/2, 24% ऑफ x आएगा। b परसेंट ऑफ 20 इसकी वैल्यू पूछी है और आंसर एक ही टर्म में बताना, b परसेंट ऑफ 20। मेरे पास b ऑलरेडी है, मेरे पास b का मान ऑलरेडी है, मुझे चाहिए b प्रतिशत ऑफ 20। भाई जब ये 20 को परसेंटेज के साथ मिलाओगे तो ये 5 नहीं हो गया, 20% का मतलब 1/5, 20% 1/5, यानी कि मुझे सवाल में कुछ नहीं करना, b/5 निकालना, b/5, और जब मैं बटे 5 करूंगा तो 5/5 1% हो गया, 1% ऑफ 1% हो गया। 20% जब मैं निकालूंगा तो b/5 आएगा, बट b/5 करना है तो दोनों तरफ से 5 कर दीजिए, यानी कि 1% ऑफ ये 20 2 10 हो गया, ये 20 से 50 तो 2.5 जाएगा, 2 से 50 25 जाएगा, या 20/20 है ना, 20 से 20 कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन 1% ऑफ है। पूछा बच्चों z% ऑफ b क्या होगा, z% ऑफ b, ये आपसे पूछा, करो हर चीज गुणा में, y गुणा से जब मैं इधर में आऊंगा तो भाग आ जाएगा, बटे आ जाएगा, बटे आप बोलोगे यानी सर ये आ गया, ये आ गया ठीक। y जब यहाँ गुणा में आएगा तो यहाँ 1 रह जाएगा ना मेरे दोस्तों, 1 को लिखने की जरूरत, क्या होता है z% ऑफ b, z से गुणा कर दो, z% ऑफ b z से गुणा करनी तो यहाँ भी कर दो, राइट साइड में करिए तो लेफ्ट में भी करो, तो z(x/y% ऑफ b ऑप्शन आंसर है। जैसे एक अलग चीज है x परसेंटेज, एक अलग चीज है x परसेंटेज का मान 3/5 है, यानी कि कितने परसेंट की वैल्यू 3/5 होती है, 60% की, यानी कि ये 60% की वैल्यू 3/5 है, यानी कि x की जो वैल्यू है, x की जगह क्या लिखा हुआ है 60, x का मान 60 है, ना कि 60% ऑफ a ऑफ का मतलब a का 91% बराबर है 39% ऑफ b के 39% की, या किससे डिवाइड करेंगे 13 से, 13 3 39, 13 3 39, ये 3 आ जाएगा बटे में, यानी कि जो b बराबर है वो 7/3a है। b जो है मेरे दोस्तों, यानी कि मैं दिमाग में भी लिख सकता था कि जबकि सवाल कह रहा है b a का x% है, सवाल कह रहा है b a का x% है, सॉल्व करके आया b a का गुणा b a का 7/3 गुणा है, यानी कि x% की वैल्यू 7/3 है, इस x% की जगह 7/3 लिखा हुआ है, अगर x% 7/3 है तो x का मान 7/3 होगा, x माइनस y का 60% बराबर 45% ऑफ x प्लस y। 60 किससे जा रहा है मेरे दोस्तों, 15 से, 15 चौका 60, 15 तिया 45%, हाँ जी सर बिल्कुल सही आएगा, यही होगा। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर, टेंशन ना, y बराबर x का 1/7, तो k परसेंट ही 1/7 है, यानी कि 3 इसका आंसर है। आपके सामने ये लिखा हुआ है ना 21% ऑफ k, इसको ऐसे लिख सकते 1/7 है।